ठीक है। अब देखिए, अगर हम फायरवॉल की बात करते हैं तो फायरवॉल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसको कॉन्फ़िगर करने की, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। हम कि फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। जी। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे पहले इनसाइड यूजर शुड बी एक्सेस टू इंटरनेट, यानी कि जो हमारे इनसाइड यूजर हैं अगर हम उनकी बात करें तो हम हमारे इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। ठीक है। जी। वर्चुअल मशीन को ऑन कर लेता हूँ। और जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऐसे होते हैं, उनके 3 इंटरफेस होते हैं, ओके। इनसाइड, आउटसाइड और डीएमजेड। डीएमजेड। तो जो इनसाइड यूजर होते हैं यानी हमारे जो लैन यूजर के लिए होते हैं, जो हमारे इंटरनल नेटवर्क के लिए होते हैं, वो हमारे इनसाइड यूजर होते हैं। और ओके। आउटसाइड हमारे वो होते हैं, जैसे हम आईएसपी से जो कनेक्शन लेते हैं जहाँ पे जी। हमारे इंटरनेट कनेक्टेड होते हैं, वो हमारे आउटसाइड यूजर होते हैं। ओके। और डीएमजेड हमारा वो इंटरफेस होता है जहाँ पे हम सर्वर को कनेक्ट करते हैं, जो हमारे सर्वर्स होते हैं हम उनको डीएमजेड पे कनेक्ट करते हैं। जो सर्वर्स होंगे वो डीएमजेड पे, वो मतलब फिक्स ही होता है कि ये डीएमजेड पे ही रहेंगे? हाँ, वो फिक्स होता है कि हमारे डीएमजेड पे ही रहते हैं। ओके। ठीक है, ये हमारा ऐसे है। बेसिक्स जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं ऐसे को। तो देखिए, हमने ऐसे यहाँ पे पहले से एक टोपोलॉजी बनाई हुई है। ठीक है। जी। तो ये हमारे इनसाइड यूजर हैं, ये हमारे R1। आउटसाइड। हाँ। और R3 हमारा आउटसाइड यूजर है, R2 ये हमारा यहाँ पे डीएमजेड है, जो सर्वर डीएमजेड के है। लिए, जो हमारे सर्वर के लिए यूज होगा। और जी। ऐसे कि ये तीनों इंटरफेस हैं। मैं डिवाइस को ऑन कर लेता हूँ। देखिए, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सभी का एक्सेस लेंगे अब। ऐसे राउटर 1 जो हमारा इनसाइड होगा, ठीक है, राउटर 2 हमारा डीएमजेड होगा, और राउटर 3 हमारा आउटसाइड का होगा। ठीक है। तो ऐसे कि हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमको स्टार्टिंग में बताता है कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो एज इट इज हमारे थ्योरी में है, अगर कि हमारा क्या हो रहा है कि ऑल इनसाइड यूजर्स शुड बी एबल टू एक्सेस इंटरनेट, यानी कि हमारे जो आउटसाइड के नेटवर्क, जो हमारे आईएसपी कनेक्टेड है, हम्म। वो हमारे सभी इनसाइड यूजर इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। और जी। एट अ टाइम एनी अनवांटेड पैकेट फ्रॉम आउटसाइड शुड बी डिनाइड। ये हमारा जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो कहते हैं। हमारे, हाँ, ये हमारे डिफॉल्ट बिहेवियर एएसए के होते हैं। वो इसी वजह से हमारे जो एएसए नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिक चीज जो हम यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल देते हैं, वो इसीलिए हम सिक्योरिटी लेवल को देते हैं। जी। ठीक है। कि हमारे इंटरनेट भी एक्सेस हो, एज वेल एज हमारे आउटसाइड के यूजर जो हैं उनके लिए हमारा पैकेट ड्रॉप होता रहे। जी।
तो देखिए यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे बेसिक नीड क्या है। ठीक है, जी तो जो हमारे एएसए का फुल फॉर्म होता है एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। ठीक है, ठीक है सर। जो सिस्को में हमारे पास दो यूज होते हैं, एक सिस्को एएसए होता है, एक सिस्को फायर पावर होता है। जी जो कि एएसए का लेटेस्ट वर्जन जो है वो फायर पावर ही है हमारा। ठीक जी है, जैसे कि अगर हम राउटर्स की बात करें तो राउटर्स में भी अब हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन राउटर आ गए हैं, जी जो कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एएसए की वहां पे दे दी गई है। और जैसे हमारे स्विच जो होते हैं लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच, अब वो क्या कर रहे हैं, स्विच जो हमारा अगर लेयर 3 भी है तो वो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या करता है, स्विचिंग को परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हमको राउटिंग परफॉर्म करवानी है तो हम लेयर 3 स्विच को एज अ राउटर यूज कर सकते हैं। जी सर। लेकिन जो हमारे राउटर्स के जो बिहेवियर है, जो हम राउटर्स पे वर्क कर सकते हैं, वो हम स्विच पे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एसीएल और नेट को अगर कॉन्फ़िगर करना नेट को अगर हम कॉन्फ़िगर करना चाहें लेयर 3 स्विच पे, तो जो पहले की स्विच थी, जो लेयर 3 स्विच थी 3850 3750, तो उन पे हम नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट स्विच आ रही है नेक्स्ट जनरेशन की, उस पे हम नेट को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जी तो ये हमारे पास कुछ हार्डवेयर वर्जन होते हैं एएसए के। सिस्को पिक्स यानी प्राइवेट इंटरनेट एक्सचेंज। अब प्राइवेट इंटरनेट एक्सचेंज का मतलब ये कि जो हमारे इनसाइड यूजर हैं वो प्राइवेट आईपी में होते हैं, और वो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो क्या हो रहा है कि प्राइवेट आईपी हमारी एक्सचेंज हो रही है, यानी कि नेट के बिहाफ पे वो हमारी एक्सचेंज होती है। यही होता जी है, सर। जी सर। क्योंकि नेट और पैड पे हम ये चीज अचीव करते हैं कि जो हमारी प्राइवेट आईपी वो पब्लिक आईपी में कन्वर्ट हो, और पब्लिक आईपी हमारे फिर प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट हो। जी तो एज इट इज यहाँ पे अगर हम सिस्को के पिक्स डिवाइस जो यूज करेंगे एएसए में, तो यहाँ पे ये चीजें होती है। और सेकंड हमारे पास होती है सिस्को एएसए 5500 सीरीज है, 5505 है, 5510 है स्मॉल सीरीज में। मीडियम में 5525, 5545, और लार्ज में हमारे पास 5585 होती है। जी सर। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के हम लोग पढ़ रहे हैं, सिस्को एएस से एक्स सीरीज। एक्स का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन की सीरीज, जिसमें हमारे पास 5550, 5560, ये मतलब 5550 के ऊपर की जो सीरीज है वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज होती है। और उसके बाद हमारे पास आता है फायर पावर। फायर फायर पावर का पावर। भी, हाँ, फायर पावर का भी बेसिकली यही काम होता है। जैसे कि हम इस पे क्या होता है, मालवेयर को हम अपलोड नहीं कर पाते हैं। अगर हम अच्छा। एएससी की बात करें तो एएससी पे बाय डिफॉल्ट मालवेयर को ये डिटेक्ट नहीं करता है, तो वहां पे हम लोग सिस्को फायर पावर लेके आते हैं कि सिस्को फायर पावर में ये मालवेयर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता रहेगा। ठीक है, जी सर। फिर उसके बाद आता है डेटा सीट। यहाँ पे हमारे कुछ डेटा सीट बनते हैं, और वो डेटा सीट क्या होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आती है हाउ टू कॉन्फ़िगर एन इंटरफेस ऑन एएसए, कि हम जो एएसए की इंटरफेस है उसको किस वे में हम कॉन्फ़िगर करें कि वो हमारे लिए बेटर होगा। और जी फर्स्ट हमारे पास होता है कि हम आईपी एड्रेस यानी अनेबल कैसे करें इंटरफेस को, असाइन आईपी एड्रेस कैसे करें, और नेमिफ जो हम यहाँ नेम दे रहे हैं वो नेम क्यों दे रहे हैं, उसकी यूज क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि इंटरफेस को अनेबल करने की, वी स्पेसिफाई अ नेम टू द इंटरफेस, यानी कि हम अपने आप को या फिर जो हमारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे उनको ये चीज इजिली अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ हम अपने इनसाइड यूजर हैं तो इनसाइड में हम इनसाइड नेम दे दिए, आउटसाइड के लिए आउटसाइड नेम दे दिए, सर्वर जहां मैं कनेक्ट किया हूँ वो हमारे डीएम सेट हो जाएंगे। जी जैसे कि यहाँ पे ये हमारे इनसाइड हो जाएंगे, तो हमको पता रहेगा कि ये इनसाइड यूजर के लैन यूजर है, इनसाइड नेटवर्क हमारा होगा, ये हमारा आउटसाइड का हो जाएगा, और ये हमारे सर्वर्स। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आगे जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो क्वेश्चंस अराइज होंगे। ठीक है, तो हम उन क्वेश्चंस पे भी आएंगे वन बाई वन। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि नेमिफ होता क्या है। वेन एवर वी अनेबल एसे इंटरफेस वी स्पेसिफाई अ नेम टू इंटरफेस। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम यहाँ पे नेम देते हैं कि
अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हमको पता चलता रहे, या फिर कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अगर आता है तो उसको ये चीज पता हो कि हमारे इनसाइड नेटवर्क कौन है, आउटसाइड नेटवर्क कौन है। ठीक है, इसलिए ईच इंटरफेस हैज इट्स यूनिक नेम इफ। ठीक जी है, जी। विजुअल है ना ये। यस सर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन इंटरफेस है, जैसे मैंने बताया, इनसाइड, आउटसाइड और डीएमजेड। इनसाइड में क्या होगा, द इंटरफेस इज कनेक्टेड टू द इनसाइड नेटवर्क, यानी हमारे लैन नेटवर्क से जो कनेक्टेड होंगे वो हमारे इनसाइड होंगे। आउटसाइड जो हमारा होगा वो इंटरनेट के साथ, यानी आईएसपी के साथ जो हमारा कनेक्टेड होगा वो हमारा आउटसाइड। और डीएमजेड जो होता है वो सर्वर के ये साथ हमारे, होगा। हाँ, सर्वर के साथ। ठीक है, तो सर सर्वर भी तो हमारा आउटसाइड से ही कनेक्टेड रहता है ना। नहीं नहीं, सर्वर आउटसाइड से हम कनेक्ट इसलिए नहीं करते हैं। अगर हम सोचिए हम फायरवॉल को क्यों यूज कर रहे हैं, पहले ये बताइए। सर फायरवॉल सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा ना हमारा, एक एक नहीं ही एक। नहीं, फायरवॉल को हम लोग पहले ये बताइए यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी यूज फायरवॉल। सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्या है कि मॉनिटर कर सिक्योर, पाएंगे। हाँ मॉनिटर हाँ, कर पाएंगे जो पैकेट इन आ रहा है आउट जा रहा है उसके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए। मॉनिटरिंग के लिए। तो जी अगर हम सर्वर को अगर हम आउटसाइड पे कर देंगे, जी। ठीक है, तो हमारे जो अटैकर अगर होंगे वो आउटसाइड से नेटवर्क को अटैक कर सकते हैं हमारे सर्वर को। हाँ तो उस चीज को हम अपने सर्वर को कैसे प्रिवेंट कर पाएंगे फिर। तो फिर उसको इनसाइड करना पड़ेगा, या तो उसके ऊपर हमें वो मतलब लॉस लगाने पड़ेंगे, सिक्योरिटी लॉस लगाने पड़ेंगे, कौन सा हाँ, पैकेट अंदर आना चाहिए और कौन मतलब बाहर जाने के लिए तो सारे पैकेट जाने चाहिए आउटसाइड के लिए, बट इन बिल्ट इन आने के लिए उस पे हमें वो फिल्टरिंग लगानी पड़ेगी। फिल्टरिंग लगानी पड़ेगी। जी। तो ये चीज फिर हमको हम राउटर से कर सकते हैं, फिर ऐसे की क्या नीड हुई। तो सर हम सेंट्रलाइज नहीं कर पाएंगे ना सर, एक ही जगह पे बैठ के हम जितने भी सर्विस है उसको नहीं कर पाएंगे हैंडल, तो हमें अगर हम, पर्टिकुलर। नहीं, अगर हम उन सर्वर को, मैं एक प्राइवेट नेटवर्क में सबको कनेक्ट करके और उसके बाद मैं वहां पे नेट को परफॉर्म कर दूं, उसके बाद मैं एसीएल लगा सकता हूँ, तो हो ही सकते हैं हमारे। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो फिर हमको एएसए की नीड ही नहीं होगी। सर एएसए करता है, आपने पिछली बार यही बताया था कि एएसए का जो मेन पर्पस है कि वो एक जगह सेंट्रलाइज्ड होके काम करता है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एएसए को अगर हम यूज कर रहे हैं, तो जी अगर हम जैसे कि मान के चलिए अगर मैं कोई भी पॉलिसी अगर मैं नहीं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है, तो जी। फिर भी हमारा क्या करेगा, वो पैकेट को फिल्टर करता रहेगा। हाँ उसमें वो मतलब वो डिफॉल्ट बिहेवियर में अगर वो जैसे नेम इफ से हमने नेम इफ इनसाइड दे दिया तो वो अपने आप वो जीरो काउंट कर लेगा, सिक्योरिटी हाई कर देगा। हाँ, तो यहाँ जी पे जो होगा हमारे सिक्योरिटी लेवल के बिहाफ पे वो पैकेट को फिल्टर करता रहेगा। जी तो अगर जैसे सपोज कीजिए कि मैं एक नया नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ सिक्योरिटी के लिए, और मुझे पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना नहीं आता है, मैं सिर्फ ले आया, मुझे इतना पता है कि मैं एक फायरवॉल को यूज करूंगा और मैं जी। इस इंटरफेस पे ये नेम इफ दे के ये सिक्योरिटी लेवल में दे रहा हूँ, और आउटसाइड के सिक्योरिटी लेवल को मैं जीरो कर देता हूँ। ठीक ओके। है, जी। तो वहां मुझे पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी नहीं आती, फिर भी हमारे क्या होगा, सर्वर को प्रोटेक्ट करेगा हमारा एएसए, जी ऐसे प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि वो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है वो, और हाँ डिफॉल्ट बिहेवियर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। जी सर। इसलिए हम लोग बेसिक्स में हम लोग एएसए को लेके चले आते हैं। ओके। फोर्थ थिंग हमारे पास आती है, और देखिए, नेमिफ कभी भी हमारे डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए यूज नहीं होता है, ये चीज याद रखिए, नेमिफ इज नेवर यूज टू फॉरवर्ड द डेटा ट्रैफिक। ओके। ठीक है, जी तो और देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ नेमिफ। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है, फिर नेमिफ को हम यूज क्यों कर रहे हैं। तो नेमिफ इज यूज टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ पॉलिसी टू द इंटरफेस। अब जैसे हम कोई पॉलिसी अगर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो हम जी यहाँ पे मे भी ये हो सकता है कि हम आउटसाइड पे अपने नेटवर्क को सिक्योरिटी लेवल में 100 कर दूं और इन साइड को मैं 0 कर दूं और डीएमजेड को मैं 50 कर दूं। तो क्या होगा, हम यहाँ पे अपने अंडरस्टैंड के लिए नाम दे रहे हैं, और प्लस कोई पॉलिसी अगर हम एसीएल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या फिर नेट पैट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो नेमिफ को हम सिर्फ पॉलिसी के लिए यूज कर सकते हैं, कि हमको पता रहेगा कि ये हमारा नेमिफ है, तो नेमिफ पे हमारा ये वर्क हो रहा है। ठीक जी है, जी। उसके लिए सिर्फ हम नेमिफ को यूज करते हैं। नेमिफ कभी भी हमारे जो भी पैकेट जो भी डेटा है वो उसको फॉरवर्ड करने के लिए कभी भी यूज नहीं होता है।
सिर्फ हमारा नेम इफ पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए यूज होता है। जी कि इतनी चीजें क्लियर है। जी सर। अब देखिए, हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। जी सर, सर आपकी आवाज कट गई थी बीच में। नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो अब सही कोई। है बस। हाँ सर। यस सर। तो देखिए, जो हमारे सिक्योरिटी लेवल होते हैं वो इसी के लिए यूज होते हैं कि अगर जिसकी 0 हुई मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, और जिसकी 100 हुई मैं उस पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनसाइड यूजर इनसाइड इंटरफेस को हम 100 और आउटसाइड को 0 से हम कॉन्फ़िगर करते हैं। जो कॉन्फ़िगर हमारा करते आउटसाइड इंटरफेस होगा वो 0 और इनसाइड का 100, और डीएमजेड यानी जो हमारे पब्लिक सर्वर के लिए यूज हो रहे हैं वो उसका हम 50 करते हैं। हैं। जी वो अपने अकॉर्डिंग, ये मैंडेटरी भी नहीं है कि आप 50 ही कीजिए, 50 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं, लेकिन हम इनसाइड से जब भी करेंगे हम कम ही रखते हैं। कम ही रखते हैं। ठीक है। तो जी ये सर। हमारे 4 थिंग होते हैं, जो 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले एनेबल करना, आईपी फिर एड्रेस आईपी देना, एड्रेस, फिर उसका सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल। तो ये हमने टास्क बनाया हुआ है, बेसिक्स ऑफ एएसए, कॉन्फ़िगर इंटरफेस ऑन एएसए, और शो जी कमांड, सर। और हाउ टू क्लियर कॉन्फ़िगरेशन ऑन एएसए। सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। अगर इसमें हमें शो कमांड रन करके देखनी है तो हम वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे देख सकते हैं, या फिर कोई भी हम कॉन्फ़िगरेशन किए हम उसको देखेंगे कैसे। अगर कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है। जी तो फर्स्ट हमारे पास होगा टास्क, कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस एंड नेम इफ ऑन एएसए। ठीक है। कि जी 0/0 पे जो हमारा नेम इफ होगा ये होना चाहिए इनसाइड, सिक्योरिटी लेवल हमारा 100 होना चाहिए। 100। डीएमजेड के लिए सिक्योरिटी लेवल 50, और आउटसाइड के लिए सिक्योरिटी 0।
हेलो। 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 वॉइस आ रही है? सर अभी आपकी धीरे धीरे आ रही है। अब अब ठीक आ रही है सर। तो देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे एज इट इज। ठीक जी। है, ये हमारी टोपोलॉजी रहेगी, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ये डीएम सेट है, 1.10, 2.10 और 3.10। ठीक है, ठीक है। ठीक है। इनेबल करते हैं। पासवर्ड यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देना है, एंटर कर देंगे, तो अपने आप क्लोज हो वो गया। ले लेगा। जी। ठीक है, जी। तो यहाँ पे हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ टी। परफेक्ट टी। कॉन्फिग टी में आने के लिए हमारे पास कुछ नोटिस आते हैं जो हमको इग्नोर करना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, पहले हम इसका होस्ट नेम चेंज कर देते हैं। तो होस्ट नेम हम इसका कर देते हैं सिर्फ ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, इंटरफेस गिग 0/0। ठीक है, ये इनसाइड का है। जी। सर ये ठीक है, एएसएम में तो F0 स्लैश मतलब फास्ट इथरनेट काम नहीं करता होगा, सिर्फ गीगा हाँ इथरनेट काम करता हाँ हाँ, सिर्फ गीगा आता है यहाँ पे। है। ओके। क्योंकि अब देखिए, इसका रीजन ये है कि जैसे कि डे बाय डे हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो रही, इम्प्रूव हो टेक्नोलॉजी रही। इम्प्रूव हो रही है। तो वहां पे हम लोग जो फास्ट इथरनेट लिंक यूज करते थे, तो वहां पे वो बहुत ही पहले हम लोग, हाँ, वो तो एक अब गीगा 1 GB का स्पीड मैक्सिमम लेता था, और ये गीगाबाइट में 100 GB का स्पीड लेता है। दैट्स ना। इसीलिए हम यहाँ पे गिग पोर्ट को यूज करते हैं। ओके। ठीक है, तो जी। देखिए, अब हमने इंटरफेस को अनेबल कर दिया। जी। ठीक है, यहाँ पे हम ये कमांड रन करेंगे। नो शर्ट। आप पहले आप नो शट भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, जी। और यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है कि आप सबनेट मास्क दें या फिर ना दें। अगर आपको क्लासलेस अगर करना है, जैसे सबनेटिंग को परफॉर्म करके अगर आपको करना है, तो वहाँ पे आपको सबनेट मास्क देना होगा। अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू लेनी है, जैसे /8 या फिर /16 या फिर /24, तो वहाँ पे हमको सबनेट मास्क देने की कोई नीड नहीं है। ओके। ठीक है, जी सर। तो हम लोग यहाँ पे /24 पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास। /24, तो हम वहाँ पे वो चीज करेंगे नहीं। 192.168.1.10, ओके। दैट्स ऑल। अब मैं इंटरफेस को बोलता हूँ नो शटडाउन। ओके। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इंटरफेस पे आईपी दे दी। ठीक है, अब जी। यहाँ पे हम नेमिफ देंगे। नेमिफ, नेमिफ जो हमारे पास है, ये देखिए, कोई भी नेमिफ नहीं हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इनसाइड। इनसाइड। ठीक है, ये इनसाइड नेमिफ मैंने दिया। अब ये क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट सेट। इंफॉर्मेशन आया, सिक्योरिटी लेवल फॉर इनसाइड सेट इज 100 बाय डिफॉल्ट। मैंने जैसे ही यहाँ पे इनसाइड किया, वो बाय डिफॉल्ट 100 यूज कर लिया। जी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखना, तो हम इसको भी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको कभी भी अगर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे भी अगर हमको कोई सो कमांड रन करना है, तो हम यहाँ पे डू नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं। ओके। शो नेम, ये देखिए, सिक्योरिटी लेवल 100 आ गई इसकी। सिक्योरिटी लेवल 100 आ गई। जी। अब मैं आता हूँ एग्जिट। अब और हमारे पास अगर अगर मेरे को इसके इनसाइड के सिक्योरिटी लेवल 70 डालनी हो, तो इसका कमांड क्या चलाऊंगा? नेम इफ इनसाइड। देखिए, फिर आपको इंटरफेस पे जाके गिव 0/0 जी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लेवल। अब यहाँ पे आपको सिक्योरिटी लेवल देना होगा। डिफाइन सिक्योरिटी लेवल कर देना होगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक।
अब मैं यहाँ से एग्जिट आता हूँ। अब मेरे पास दूसरा इंटरफेस है ये 0/1, ठीक है। तो इंटरफेस गिव 0/1। अब मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस एड्रेस 192.168.2.10, ठीक है, /24 पे मैं दे रहा हूँ। ओके इसको भी मैं बोलता हूँ नो शटडाउन। नो शटडाउन और नेम इफ मैं यहाँ पे दे नेम रहा हूँ इफ DMZ, DMC ठीक है। DMZ अगर मैं देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे नहीं, ये बाय डिफॉल्ट DMC DMZ बाय डिफॉल्ट नहीं लेता ना। नहीं, सिर्फ इनसाइड ही हमारा ओके बाय डिफॉल्ट यूज होता है। ये हमारा ओके 0 हो जाएगा। देखिए ये हमारा हो गया 0। अब हम यहाँ पे ठीक सिक्योरिटी लेवल दे देते हैं इसको। सिक्योरिटी लेवल मैं दे रहा हूँ 50, 50 ठीक है। वेरीफाई करने के लिए शो सिक्योरिटी लेवल। सर हम इसमें ये कैसे डिफाइन करेंगे सिक्योरिटी लेवल, जैसे 50 दे रहे हैं 40 दे रहे हैं, तो हमें तो इतना पता होना चाहिए ना कि हर जैसे मैंने 10 दे दिया तो मुझे पता ये होना चाहिए ना कि 10, अगर मैंने उसको सिक्योरिटी लेवल 10 दिया तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो परमिट है, क्या चीजें अलाउड देखिए अगर हम डिफॉल्ट है। हेलो, बिहेवियर, हाँ हेलो, हाँ जी, जी सर, जी सर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो एज पर डिफॉल्ट बिहेवियर ही ये वर्क करेंगे। अच्छा अभी हम ये कॉन्फ़िगर करने के बाद हम आएंगे डिफॉल्ट बिहेवियर पे और कुछ ओके, क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, श्योर श्योर ठीक है। श्योर श्योर, फिर उसके बाद वो चीजें आपकी जो ये है ये क्लियर हो जाएगी, ओके श्योर, ठीक है। ओके तो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल दे दिया है। इसको चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है सो नेम इफ। देखिए DMZ का हमारा 50 हो गया, इनसाइड का 100 हो साइड का गया। 100 हो गया। अब मैं एग्जिट आता हूँ। अब इंटरफेस गिव 0/2, यानी आउटसाइड के लिए मैं दे रहा हूँ। आईपी एड्रेस 192.168.3.10, ठीक है। ठीक है, इसको भी मैं बोलता हूँ नो शटडाउन। शट डाउन, नेम इफ आउटसाइड। नेम इफ मैं कर देता हूँ इसको आउटसाइड। आउटसाइड। अब ये 0 है तो मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए शो नेम इफ। क्लियर है। जी सर। ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ASA की मैंने कर दी है। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी एज इट इज रहेगी, तो इसको मैं राइट कर देता हूँ, ठीक है। जी तो जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, अब सेम इसी पे हम प्रैक्टिकल सब करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो इसको मैंने राइट कर दिया। अब हम आते हैं अपने टास्क पे। मैंने ये टास्क में ये सब चीजें मैंने कर ली। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस ऑन है उससे, ये टास्क ए हमारा हुआ कंप्लीट एज इट इज। अब जी हमारे पास आता है सेकंड शो कमांड। अब शो कमांड ध्यान से देखिएगा। हम लोग राउटर्स पे क्या लिखते थे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, जी याद है। जी जी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरफेस आईपी ब्रीफ। ओके, वहाँ पे हम इंटरफेस ब्रीफ लिखते थे, यहाँ पे डिफरेंस आईपी ब्रीफ है। हाँ, यहाँ वहाँ जैसे हम राउटर पे चेक करते थे तो हम ये लिखते हैं सो आईपी आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस ब्रीफ, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे सो इंटरफेस जो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आईपी ब्रीफ ये थोड़ी सी सिर्फ चेंजिंग होती है, चेंजेस है। जी सर, ठीक है। मैनुअली तो अपना ये गीगाबाइट 3 3, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है ये तो सर। हो गया हमारे इसके लिए। अगर नेम इफ के लिए मैंने बताया सो नेम इफ, आपको यहाँ पे पूरी कमांड लिखनी होगी सो नेम इफ। ये आपको नेम इफ मिल गया, ओके ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कॉन्फ़िगरेशन, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए हम ये कमांड रन करते थे सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे सिर्फ इतना आपको करना है सो रन, बस। टैब करेंगे आ जाएगा, नहीं तो वैसे भी सो रन करके हम सिर्फ कर सकते हैं।
ठीक है, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आती है हमारे पास। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में हम ये पूरी डिटेल हमारे पास आ गई। इनसाइड पे सिक्योरिटी लेवल 100 है, आईपी एड्रेस ये है, सबनेट मास्क डीएमजेड ये है और आउटसाइड भी ये है। ठीक है, एमटीयू जो हमारा ये है 1500 बाइट बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, इनसाइड का भी, आउटसाइड का और आउटसाइड का भी। डीएमजेड का भी। जी ठीक है, ये पूरी वैल्यू हमको बताती है। ओके। इंस्पेक्ट अभी हमारा जो बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्ट हो रहा है, ये चीजें इंस्पेक्ट हो रही है बाय डिफॉल्ट। इसमें आपको आईसीएमपी अभी नहीं मिलेगा इंस्पेक्टेड में। आईसीएमपी सर पिंग के लिए ना? हाँ, पिंग के लिए जी वो सर। बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्ट नहीं होता है, उसको यहाँ हमको पे कमांड रन करनी होती कमांड है। रन करनी पड़ती है। जी सर। ठीक है, जी तो ये तो हमारे एएसए की कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे देख ली। जी और इंटरफेस की अगर हम कमांड देखते हैं तो राउटर पे हमको ये देना पड़ता है, सो रन सेक्शन इंटरफेस, फिर उसके बाद इंटरफेस का नाम। यहाँ पे सिर्फ सो रन इंटरफेस, सो रन इंटरफेस, ये हमारे पास पूरी डिटेल आ जाती है। 0/0 पे क्या है, 0/1 0/2। सर, ये ठीक है, डिफरेंस क्या हुआ? शोरन इंटरफेस सेम ही तो दिखा रहे दोनों। देखिए सेम तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एएसए पे हमको सिर्फ इतना लिखना है, सो रन इंटरफेस। ठीक है, जी जी। और राउटर पे हम क्या करते हैं, सो रन इंटरफेस, फिर उसका इंटरफेस का नाम और नंबर दे देते हैं। हाँ, वहाँ पे सेक्शन डाल के देते हैं हम। हाँ, तो चेंजेस सिर्फ ये हुए हैं यहाँ पे हमारे। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ एएसए में पहले हमने जो कमांड किया ना शो रन, और फिर दूसरा हमने अभी जो कमांड चलाया है शो देखिए, रन इंटरफेस, दोनों सेम ही तो पूरा शो किया है, कोई भी नहीं, डिफरेंस? डिफरेंस है, ये सिर्फ इंटरफेस की डिटेल बता रहा है। अच्छा और इससे पहले जो हम सो रन किए थे वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हमको बता रहा है। ये देखिए, ये पहले अच्छा क्या सर। किया कि हाँ हाँ, इंटरफेस की डिटेल, जी फिर सर, और उसके इसमें रनिंग वो कॉन्फ़िगरेशन। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन बताया और कौन कौन से चीज पे इंस्पेक्ट करना है वो भी बताया। हाँ, और ओके यहाँ पे सिर्फ इंटरफेस की डिटेल बता रहा है। ओके, ठीक है सर। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है सो रन राउटर। जैसे हम राउटर पे क्या करते हैं, सो रन सेक्शन राउटर, उसका प्रोटोकॉल जो हम चला रहे हैं जो उसको चला रहे देखते थे। हैं। जी यहाँ पे सिर्फ सो रन राउटर कर देंगे, आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए, सो रन राउटर, अभी हमने कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चलाई है, क्योंकि राउटर क्या करता है, मतलब जैसे हम राउटर रिप, राउटर ईआईजीआरपी, राउटर ओएसपीएफ, तो जी ये जी क्या है, हमारे प्रोटोकॉल्स है। अभी हमने यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल को रन नहीं किया है। ठीक है, जी। इसलिए हमारे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। जब हम कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करेंगे तो यहाँ पे हम सो रन राउटर करके ये कमांड चेक कर सकते हैं कि हमने कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज किया है। ठीक है, और जी वहां पे सर। हम क्या करते थे, एक हमारे पास कमांड होती थी राउटिंग टेबल को चेक करने के लिए, सो आईपी राउट, ये कमांड होती थी। शो या आईपी फिर राउट। हम सो आईपी राउट, यहाँ पे जी सिर्फ सो रन राउट, ओके। सो रन राउट। राउट। तो अभी हमने कुछ किया नहीं है, इसलिए हमारे राउटिंग टेबल में कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा। और देखो, शो आईपी राउट, अगर हम ये कमांड रन करते हैं तो ये देखिए इनवैलिड आ गया, जी सर। कि ये कमांड एएसए पे रन नहीं होगी। यहाँ पे ये कमांड सिर्फ रन होगी, सो रन राउट, सो रन राउटर। जी ठीक सर। है, राउट जी भी लिख सकते हैं, राउटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारे सो कमांड हुए, क्लियर है। जी सर। तो सेकेंड हमारी चीजें कंप्लीट हुई सो कमांड की, कि हम सो कमांड कैसे रन करते हैं एएसए पे। तो ये हमारे 4 सो कमांड होते हैं। ठीक है, अब देखिए, सो रन इंटरफेस में हमको क्या हो रहा था, टू चेक रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑल इंटरफेस की, तो सो रन इंटरफेस, अगर एक पर्टिकुलर इंटरफेस की देखनी तो फिर उसके बाद हमको ये नंबर देना होगा,
इंटरफेस और इंटरफेस का नंबर। अगर हमको सभी राउटिंग प्रोटोकॉल को देखना है तो सो रन राउटर, और एक अगर राउटिंग प्रोटोकॉल को देखना है तो उसके आगे उस प्रोटोकॉल का नाम देखना है। ठीक है, हेलो। जी सर मैंने म्यूट कर रखा सर, थोड़ा अच्छा, ठीक है, साउंड ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम किसी भी जी कॉन्फ़िगरेशन मोड में कोई भी शो कमांड को रन कर सकते हैं जी विदाउट यूज एनी डू कीवर्ड। तो वही चीज मैं यहाँ ओके पे लिखा हूँ। ऑन राउटर वेयर वी run any privilege exec command from configure mode, we need to use do keyword दो before the कीवर्ड बिफोर command। अगर हम राउटर पे यूज कर रहे हैं, अगर ओके हम ASA पे यूज कर रहे हैं तो हमको विदाउट यूजिंग एनी डू कीवर्ड, कि हमको कोई भी कीवर्ड को यूज नहीं करना है। ओके ठीक है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था आपको जी सर कि अगर हम बिना डू शो नेम है, इट विल शो। यहाँ पे मैंने कोई डू कीवर्ड नहीं रन किया। जी सर ठीक है, ठीक और है सर। कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर करने के लिए हमारे पास ये कमांड होती है। अगर रनिंग क्लियर कॉन्फ़िगरेशन करो। क्लियर कॉन्फ़िगर, और सिर्फ इंटरफेस का करना है तो इंटरफेस, और अगर पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए करना है तो ये हमें एक पर्टिकुलर इंटरफेस देना होता है। ठीक है, ओके सर ये क्लियर कमांड है। नहीं चल, ये जीएनएस में मैंने चलाई थी, क्लियर वाली कमांड तो नहीं चलती। इस पे एक बार आप ट्राई करना सर। ये कमांड हमारी रन हो जाएगी। ये देखिए, क्लियर वाली ना, देखिए जी सर क्लियर वाली। क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल, कॉन्फ़िगरेशन है सर उसमें। इनवैलिड आ रहा है, पता है जी क्यों? अब यहाँ पे इनवैलिड इसलिए आता है क्योंकि अभी हम जो कॉन्फ़िगरेशन किए हुए हैं वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करके हमने सेव कर दी है। ठीक है, ओके लेकिन ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन इसी वे में क्लियर होती है। अगर हम conf t क्लियर कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर, ऑल। ये देखिए, ये हमको कॉन्फ़िगर मोड पे रन करनी है। ओके ठीक है, जी सर। क्योंकि अब यहाँ पे जो हम ASA को यूज कर रहे हैं ये हमारी जो अपडेटेड हुई थी, स्टार्ट तो हाँ 2010 से हुआ लेकिन अपडेटेड ये हुआ 2020 में। तो 2020 इस में। वजह से थोड़ी चेंजिंग होती चली जाती है। ओके ठीक है, ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन इरेज हो गई है। पहले क्या था ASA, अगर मैं यहाँ पे शो नेम इफ, नेम इफ करेंगे देखिए तो कुछ नहीं आएगा, अब हमको फिर से कॉन्फ़िगरेशन करनी है। करनी पड़ जाएगी। जी सर। ठीक है, जी जी अगर इंटरफेस का करना है तो आपको कमांड लिखना होगा क्लियर कॉन्फ़िगर, इंटरफेस नाम। और अगर एक पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए तो इंटरफेस का नाम। जी तो अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इंटरफेस बिग 0/0 आईपी आईपी एड्रेस एड्रेस 192.168.1.10 नो और शटडाउन नो शटडाउन, नेम इफ नेम में दे इनसाइड दे रहा हूँ इनसाइड। इनसाइड ठीक है, एग्जिट एग्जिट इंटरफेस इंटरफेस जी जीरो जीरो स्लैश स्लैश वन वन आईपी एड्रेस 192.168.2 ठीक है, डॉट 10। यस सर। एक बार इस चीज को देख लेते हैं कि हमारा कौन सा इंटरफेस है 0/1, यानी ये हमारा DMZ का डीएमसी है। है। जी ठीक सर। है, इसको भी हम बोल देते हैं नो शटडाउन नो शटडाउन नेम इफ डीएमसी DMZ, और सिक्योरिटी लेवल दे देते हैं 50। 50। ठीक है, जी इसको हम करते हैं एग्जिट जी जीरो इंटरफेस स्लैश टू आईपी एड्रेस 192.168.3.10 नो शटडाउन नेम इफ आउटसाइड। आउटसाइड। ठीक है, जी सर। सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे देने की ऑटोमेटिक ले जरूरत लिया उसने जीरो। नहीं है। अब इसको पहले हम पोस्ट नेम भी चेंज कर देते हैं, होस्ट नेम ASA कर एस लेते से। हैं।
जी सर। एक बार चेक कर लेते हैं शो नेम इफ करके। ये हमारा हो गया शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। ठीक है, जी 1.10 2.10 3.10, सॉरी ये चेंज करना होगा, 90 हो गया इसको। इंटरफेस 0/1, ठीक है, नो आई 192, नो आई भी देंगे ना सर? वहां पे 90 हो गया है, ये ओके देखिए। ओके। नहीं मैं ये कह रहा हूँ ये नाइन, ये जो जी 0/1 है वहां पे पहले नो आईपी देख के डाल, नहीं नहीं, ये डायरेक्ट वो हो डालने जाएगा, पे वो उसको ओवरराइट कर लेता है। ये ओवरराइड कर लेगा। देखिए शो अच्छा ठीक है सर। इंटरफेस आईपी ब्रीफ, ओके। देखिए ओवरराइड हो गया, वो ऑटोमेटिक जी ओवरराइड सर, कर लेता है। ओवरराइट कर लेता है। ठीक है ठीक सर। है, ये हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई कंप्लीट। कंप्लीट। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया टास्क में, तो ये हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। देखिए वही कमांड यहाँ पे बताया गया है कि कैन क्लियर कॉन्फ़िगर कैन ओनली बी यूज टू रिमूव एनी कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनी कीवर्ड विच इज अवेलेबल इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। कि अगर आपको क्लियर कॉन्फ़िगर कुछ भी करना है तो आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में ये कमांड को रन करना होगा। ठीक जी है, सर। और पासवर्ड को सेट करने के लिए हमारे पास अनेबल पासवर्ड होता है और रिमूव करने के लिए नो अनेबल पासवर्ड। नो एनेबल पासवर्ड। ठीक है, क्लियर है? जी सर। तो ये तो हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होगी जो हमको एएसए पे करनी होती है। जी ठीक है, और हमारे पास सेकंड थिंग ये होती है कि अगर हम ये कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट चीजें क्या होती है। तो हम कुछ चीजें होती हैं जो और एक्स्ट्रा चीजें हमारे पास कॉन्फ़िगर करनी होती है, जैसे कि ये सब चीजें आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड पैड। ये हम क्यों करते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो उसके बारे में बात करने से पहले हम ये सब चीजें समझेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे जी ये सर। चीज, तो देखिए ऑल इनसाइड यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस इंटरनेट, वी कैन अचीव इट कॉन्फ़िगर पैट ऑन और टू। यानी कि जैसे हमारा ये सिनेरियो है। ठीक है, अब ये सिनेरियो पे हमारा राउटर 3 है, राउटर 3 हमारा क्या होगा, आईएसपी से कनेक्टेड है, ये आईएसपी से कनेक्शन आ रहा है हमारा। जी सर। अब ये जब हम एएसए पे जब हम इसको प्लग इन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे इनसाइड में हमारे प्राइवेट नेटवर्क यूज हो रहे हैं। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, पैड को कॉन्फ़िगर करना होगा, सर तभी हमारी कम्युनिकेशन इंटरनेट के साथ हो सकती है। श्योर सर। हाँ। तो अब हम इस चीज को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन इंटरनेट के साथ नहीं होगी। नहीं हो पाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, एक एसीएल सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, जिस पैट के लिए आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड पैट और परमिट आईपी एनियन, यानी कि इनसाइड की कोई भी हमारी आईपी हो वो परमिट हो। परमिट हो। ठीक है, तो ये हम करते हैं राउटर 3 पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि राउटर 3 हमारा आईएसपी के साथ कनेक्टेड है। जी देखिए अब इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ होस्ट नेम चेंज करके। ठीक है, इसका होस्ट नेम मैं कर देता हूँ आउटसाइड कर दूं। आउट, यस सर आउटसाइड कर दीजिए इसको। ठीक है, ये हमारा आउटसाइड हो गया है। अब मैं आउटसाइड के इंटरफेस को पहले कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। इंटरफेस ई 0/0, यही है हमारा, देख लीजिएगा 0/0। ठीक है, जी आईपी एड्रेस 192.168. आउटसाइड पे हम क्या आईपी दिए हुए थे, जी 3.0।
यस सर। 3.10, तो मैं 3.11 में कर देता हूँ यहाँ पे। ओके .0, इसको मैं कर दे रहा हूँ नो शटडाउन। नो शट डाउन। अब एग्जिट आते हैं। अब यहाँ पे एक ACL बनाते हैं, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड पैड, जिसके लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमको नाम बता रहे हैं परमिट एनी। ठीक है, कमांड नहीं ले रहा है, सॉरी, परमिट IP एनी। ठीक है, जी यानी सर। सभी IP के लिए हम परमिट कर परमिट देंगे। दे रहे अब हैं। ठीक है, एग्जिट होता है इंटरफेस E0/0, जिस इंटरफेस में हमको अप्लाई करना है हम उस पर कर रहे हैं। IP नेट इनसाइड, यानी इनसाइड से कोई भी हमारे नेटवर्क हो उसके लिए। जी सर। और एज इट इज हम करेंगे आउटसाइड के लिए भी। ठीक है, IP नेट IP नेट इनसाइड। ये स्टक क्यों हो रहा है? चेंज स्टेट टू अप आ गया, लेकिन ये टाइम ले रहा है ये। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे मैं IP नेट आउटसाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारी अभी कॉन्फ़िगरेशन आउटसाइड वाले राउटर पे ही देनी है ना सर? हाँ हाँ, ये हमारे आउटसाइड वाले राउटर पे देनी है। ठीक पैक है, तो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन हो गया और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो गया ना सर? हाँ। तो देखिए, अब मैं जैसे मैं ये दिया तो ये क्या बोला, इंटरफेस इज इनसाइड इज अनेबल्ड, यानी इनसाइड का अनेबल्ड है। ओके। ठीक है, एज इट इज हमको आउटसाइड के लिए भी देना है, तो आउटसाइड ये नहीं ले रहा है कमांड। अब ये कमांड को क्यों नहीं ले रहा है, मैं इस चीज को चेक कर लेता हूँ। ये आउटसाइड ये हमारा हो जाएगा, ये आउटसाइड के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये हुआ है हमारा, ये देखिए, ये देखिए, एनी अनवांटेड पैकेट फ्रॉम आउटसाइड शुड बी डिनाइड, वी कैन अचीव एक्सटेंडेड लिस्ट एनी अनवांटेड। ठीक है, ये हमको इस इंटरफेस पे करना होगा, ये आउटसाइड के लिए नहीं हो रहा। तो हमको IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट फिर पैड बना के ये हमको इस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो IP नेट इनसाइड SOUR सीक्वेंस सोर्स लिस्ट, ये भी कमांड रन नहीं हो रहा है सर इधर IP नेट आप इनसाइड डाल दो ना। हाँ ठीक है। इनसाइड सोर्स लिस्ट, पैड का नाम मैं दे रहा हूँ पैड इंटरफेस, ये कमांड नहीं ले रहा है। ये कमांड रन नहीं हो रहा है। ये कमांड रन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं दूसरा एक में बना दूंगा। ठीक है, ये कमांड हमारा रन नहीं हो रहा है। सर ये जो नेट पैक हम यूज कर रहे हैं ये बस कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो ISP से कम्युनिकेट होता हाँ, है इसलिए कर रहे हैं, या ये क्या बोलते हैं सॉरी, ये गलती हो inside गई। और आउटसाइड एक दूसरे से कम्युनिकेट
वॉइस ब्रेक हो रही है प्रशांत, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो। जी हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही थी। सर अभी ठीक है? नहीं, अभी भी अभी वॉइस ठीक है ब्रेक सर? हो रही है। हाँ अभी ठीक है सर? हाँ, अब ठीक है। नहीं ले रहा तो सर फिर क्या करें इसको? रुकिए, मैं बता कमांड रहा कमांड नहीं ले रहा तो फिर कैसे रन करेंगे इसको? हूँ। क्लियर कॉन्फ़िगर। एक ऑप्शन है मेरे पास, हो जाएगा। अब ये देखिए, मैं इसको पहले ऐसा करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। हम ऐसा करेंगे, ये हमारा जो रहेगा R2, ये हमारे दोनों के लिए होगा। ये हमारा DMZ सर्वर है ये, ठीक है। समझा नहीं सर, वापस बताइए एक बार। ये हमारा R2 जो रहेगा वो DMZ सर्वर हमारा है, ये है, ये देखिए। हाँ तो हाँ इसके तो लिए हम यहाँ, हाँ हम तो इसके लिए हमारा पहले, डीएमसी है। क्योंकि आउटसाइड से भी अगर कोई एक्सेस करना चाहे तो उसके लिए भी हो, और इनसाइड से भी जो एक्सेस करना चाहे तो उसके लिए भी हो। R2 हम यही चीज करेंगे। जी और आउटसाइड पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बनाएंगे जो इनसाइड के लिए हो। यहाँ पे सिर्फ हम एक ही ACL को कॉन्फ़िगर करेंगे जो इनसाइड, यानी कि ये हमारा पैकेट आए तो भी, और ये पैकेट आए इनसाइड से तो भी, जी ठीक है। जी सिर्फ हम यहाँ पे दो ACL को कॉन्फ़िगर करेंगे, इस पे सिर्फ इनसाइड के लिए और इस पे दोनों के लिए, कि दोनों आउटसाइड से भी हो और इनसाइड से भी साइड हो। से भी हो। ठीक है, तो हम इसके लिए सबसे पहले कर देते हैं, एज इट इज, जैसे कि ये हुआ है ये, ठीक है, इनबाउंड के लिए। जी और एज इट इज हम यहाँ पे फिर डिफॉल्ट बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सिनेरियो बनाया हुआ था, मैं उस चीज को एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। एक साइड का ये हो गया 1.1, 1.2, 1.3, ये आउटसाइड के लूप बैक के हो गए। एक मिनट, ठीक है, जी एक मिनट हमको दीजिए। जी ठीक है, ये हमारे बेसिक्स, जी सर। ठीक है। ठीक है। अब आज के लिए इतना ही करते हैं, कल इस चीज को आगे हम करेंगे श्योर सर। टेलनेट के साथ, कि अगर हमको डिवाइस को एक्सेस लेना हुआ तो हम जी डिवाइस को टेलनेट से कैसे एक्सेस लेंगे। ठीक है सर। सर एक बार मैं अपनी ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। ठीक है सर। तो आज के लिए एक इतना ही करते हैं।